गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 के दौरान आपकी पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। डोंट वरी, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो क्लास 8 या आपकी बुक है इंग्लिश फर्स्ट की, तो आप जल्द से जल्द परचेज करें ताकि पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज पर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, इंग्लिश फर्स्ट का चैप्टर नंबर 4, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। ये चैप्टर है, एक मनुष्य है जिसका नाम है बिपिन चौधरी, जिसकी जो मेमोरी है वो लैप्स हो गई। लैप्स मतलब उसकी मेमोरी में कुछ भूल आ गया है या वो कुछ चीज भूल रहा है, उसके बारे में क्या है चैप्टर है। इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको आप ढंग से सुनोगे तो समझ में आएगी। उससे पहले आपको क्या करना है, मैंने इस चैप्टर के कुछ हार्ड वर्ड्स है वो मैंने ब्लैक बोर्ड पे राइट कर दिए, या आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और इन हार्ड वर्ड्स को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो अब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ये चैप्टर सिंपली उसके बारे में है, एक बिपिन चौधरी नामक एक मनुष्य है, एक इंसान है, एक व्यक्ति है, उसकी जो मेमोरी है वो लैप्स हो गई है। लैप्स मतलब होता है भूल हो जाना, कुछ त्रुटि हो जाना, या वो कुछ चीज भूल गया है कि वो एक स्थान पर कोई, इस कहानी में बेसिकली ये है वो कहीं जाता है और उसको कोई दूसरा ही याद दिलाता है कि तुम वहां गए थे, ऐसा हुआ था, और वो भूल गया था। तो उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 4, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। बिपिन चौधरी की मेमोरी में थोड़ी सी क्या आ गई है, भूल आ गई है, त्रुटि आ गई है, या वो कुछ चीज भूल रहा है। तो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क। एवरी मंडे प्रत्येक सोमवार को ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जब वो काम करने जाता था, वहां से जब वो वापस लौट रहा था, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो जब वो अपने ऑफिस से या अपने कुछ जो भी जहां काम करने जाता था, वहां से जब काम खत्म करके वापस आता था, तो वो हमेशा कालीचरण के न्यू मार्केट में रुकता था और वहां से कुछ नई नई किताबें खरीदता था। उसे एक शौक था किताबें पढ़ने का। क्राइम स्टोरीज, और वो किताबें किसके बारे में होती थी, क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। और वो क्राइम स्टोरीज होती थी, गोस्ट स्टोरीज होती थी और थ्रिलर्स, मतलब वो बुक्स होती थी क्राइम स्टोरीज। कुछ लोग जो अपराध करते हैं, जैसे अपन सावधान इंडिया देखते हैं, उसमें क्राइम पेट्रोल आता है, वैसी कहानियां। गोस्ट स्टोरीज भूतों की कहानियां, हॉरर एंड थ्रिलर्स, रोमांचक, इंटरेस्टिंग। जो मूवी लास्ट में पता चलता है कि क्या होगा, उसे कहते हैं थ्रिलर। He had to buy at least 5 at a time, और वो कम से कम एक बार में एक साथ 5 किताबें खरीदता था। He had to buy, वो खरीदता था at least मतलब होता है कम से कम 5 at a time, एक समय में, to the last time through a week, और वो 5 किताबें उसकी एक सप्ताह चलती। और नेक्स्ट मंडे आते ही वो वापस क्या खरीदता था, 5 किताबें वापस परचेज करता था। कहने का मतलब जब भी वो काम खत्म करके अपना घर लौटता था, एवरी मंडे जब वो लौटता था, तो कालीचरण के न्यू मार्केट में वो क्या करता था, रुकता था और एटलीस्ट 5 बुक्स परचेज करता था। और वो 5 बुक को एक सप्ते में क्या करता था, पढ़ता था। He lived alone, वो अकेला रहता था, was not a good mixer, had few friends and did not like spending time in idle chat। और उसकी अब क्या खासियत है, he lived alone, वो अकेला रहता था, was not a good mixer। good mixer मतलब रहेगा ज्यादा वो किसी से बात नहीं करता था, जितना उससे काम होता था किसी मनुष्य से उतनी ही वो बातें करता था। had few friends, उसके कुछ ही दोस्त थे, and did not like spending, और वो नहीं पसंद करता था spending, बिताना टाइम, समय in idle chat, अनावश्यक बातों में, ठीक है। मतलब बेफालतू की वो बातें किसी से नहीं करता था, काम से काम रखता था। टुडे एट कालीचरण's, अब वो कालीचरण के पास बिपिन बाबू had a feeling that someone was observing him। अब बिपिन बाबू को ऐसी फीलिंग आई कि someone, कोई ना कोई, was observing him। observing मतलब होता है उसका पीछा करना, उसकी देख रेख करना। उसको ऐसी फीलिंग हुई फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, कि मेरे आसपास से मेरा कोई पीछा कर रहा है, या मेरी कोई देख रेख कर रहा है, या मेरी कोई जासूसी कर रहा है। उसको ऐसी फीलिंग आई, इसको बिपिन बाबू को। He turned down and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now dropped into a smile।
He turned round, तो अचानक से पीछे मुड़ा, and found, पाया, himself, अपने आप को, looking, देखा, at a round face, एक गोल मटोल चेहरे वाला, meek मतलब होता है काफी शांत स्वभाव का, या काफी कह सकते हो विनम्र स्वभाव का। Looking man who now broke into a smile, जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसको लगा कि जो वो आदमी है उसका चेहरा काफी गोल मटोल है और वो काफी विनम्र दिख रहा है। जैसे ही उसने उसको देखा तो वो हंसने लग गया, ब्रोक इनटू अ स्माइल, तो वो जोर जोर से क्या करने लग गया, हंसने लग गया। उसको हंसी आ गई उसको देखते। तो फर्स्ट पैराग्राफ इज ओवर, उसमें ये दे रखा है एक व्यक्ति है विपिन चौधरी जो एवरी मंडे, प्रत्येक सोमवार को अपने काम को खत्म करते हुए वो एक मार्केट में रुकता था और मार्केट में रुकते ही वो क्या करता था, एटलीस्ट कम से कम 5 किताबें एक साथ खरीदता था। और वो किताबें कैसी होती थी, क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर, ठीक है। फिर वो उन किताबों को पूरे सप्ताह तक रीडिंग करता था, पूरे सप्ताह उनके चल जाते थे, इन अ वीक को 5 किताबें पढ़ता था उनको, ठीक है। उसके बाद और वो अकेला रहता था, वो फालतू की उसके तो कोई दोस्त नहीं थे, ना वो बातें करता था। अब अचानक एक दिन उसको ऐसा लगा कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, या मेरे कोई पीछे आ रहा है, या मेरी कोई देख कर रहा है, या मेरा कोई पीछा कर रहा है। तो जैसे ही अचानक उसने पीछे देखा तो उसको लगा कि एक गोल मटोल चेहरे वाला एक विनम्र सा आदमी मेरे क्या कर रहा है, पीछा। तो जैसे उसने पीछे देखा तो अचानक वो आदमी क्या करने लग गया, हंसने लग गया। तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ, मैंने आपको समराइज कर दिया है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, मैं नहीं मानता कि तुमने मेरे को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड विपिन बाबू। तो विपिन बाबू ने उस आदमी से पूछा, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं, आस्क्ड विपिन बाबू। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, जो वो आदमी था बहुत ज्यादा क्या हुआ, सरप्राइज हुआ। सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। We met every day, हम हमेशा मिलते हैं, for a whole week, पूरे सप्ते। हम तो हमेशा मिलते थे, वो भी पूरे सप्ते कहने का मतलब हो गया हम हमेशा मिलते थे, हमेशा प्रतिदिन, एक दिन में कई बार मिलते थे। I arranged for a car, मैंने तुम्हारे लिए कार की व्यवस्था की थी, to take you, तुम्हें ले जाने के लिए, to a little Woodrow Falls, ये एक जगह का नाम है Woodrow Falls, ठीक है। अब वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ और मैं तुमसे पहले कई बार मिल चुका हूं और मैंने तुम्हारे लिए एक बार कार की व्यवस्था भी की थी और तुम्हें वुड्रो फॉल्स जगह पर लेके गया। नेक्स्ट पेज। इन 1958, कौन से सन की बात है ये, 1958 की, इन रांची, और जगह कौन सी थी, रांची। माय नेम इज पेरीमल घोष, रांची, और उस आदमी का क्या नाम था, पेरीमल घोष, और वो कहां का रहने वाला था, रांची का। कहने का मतलब जो आदमी उस विपिन बाबू का पीछा कर रहा था उसका नाम है पेरीमल घोष और वो कहां का रहने वाला है, रांची का। और वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दिन टैक्सी करवाई थी और तुम्हें वुड्रो फॉल्स नामक जगह लेके गया था और सन था 1958। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट, अब विपिन बाबू को रियलाइज हो गया, एहसास हो गया दैट कि इट वाज नॉट ही, अब वो नहीं है, बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। लेकिन अब विपिन बाबू को ये रियलाइज हो गया कि मैं वो आदमी नहीं हूं, तुम्हें किसी ना किसी प्रकार की क्या हुई है, गलती, जो तुम मेरे बारे में सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, विपिन बाबू कह रहे हैं कि मैं कभी रांची गया ही नहीं। He had been at the point of going several times. He had been at the point of going several times but never made it. He had been a point of going several times. हाँ मैं वहाँ पर कई बार गया हूँ but never made it, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। He smiled and said, वो हंसा and said, कहा, Do you know who I am? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? The man raised his eyebrows, उसने अपनी आईब्रोज को रेज किया। रेज करना मतलब ऊपर उठाना, जो अपनी आईब्रोज है अपन कभी कभी ऊपर करते हैं ना, तो उसने अपने आईब्रोज को ऊपर किया। Bit his tongue, थोड़ा सा बोला अपने जबान से, and said, कहा, Do I know you? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? Who does not know विपिन चौधरी? विपिन बाबू को कौन नहीं जानता? तो विपिन बाबू now turned towards the book shelves,
विपिन बाबू नाउ टर्न, टर्न मतलब होता है मुड़ना, टुवर्ड्स की तरफ, बुक सेल्फ मतलब जहां पर किताबें रखी होती है, जिस अलमारी में या जिस जगह पर किताबें रखी होती है वो उसकी ओर मुड़ गया, उसकी बात को वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। You had still you are making a mistake, और विपिन बाबू से कह रहा है तुम्हें अभी भी क्या हो रही है, मिस्टेक हो रही है, तुम्हें मिस्टेक है कि जो तुम समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूं, तुमसे कोई गलतफहमी हुई है। One often does, किसी से भी गलती हो सकती है। I have never been to रांची, और वापस वो रिपीट कर रहा है कि मैं कभी भी रांची नहीं गया था। The man now laughed aloud, अब वो आदमी जोर जोर से क्या करने लगा, हंसने लगा। कहने का मतलब विपिन बाबू उसको ये कन्विंस करने की मतलब कह रहा है कि मैं कभी भी रांची नहीं गया, तुमसे कोई गलती हुई है, जहां तक मेरे को याद है मैं कभी भी रांची नहीं गया। तो वो आदमी ये सुनते ही the man laughed aloud, वो जोर जोर से हंसने लग गया। What are you saying, तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, तो उस दूसरे आदमी ने कहा What are you saying, तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, You had fall in Woodrow and cut your right knee, तो वो वापस उसको एविडेंस देने की कोशिश कर रहा है, उसे प्रूफ देने की कोशिश कर रहा है कि तुम वाकई में रांची में थे। तो वापस देखो, You had a fall, तुम गिर चुके थे, in Woodrow, Woodrow नामक एक जगह है वहां पर, and cut your right knee, और तुम्हारे जो राइट घुटना है, दाहिना घुटना है, उसमें एक कट लग गया था, मतलब चोट लग गई थी। I brought you iodine, और मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया था, आयोडीन, मलहम के लिए। कहने का मतलब वो दूसरा जो आदमी है उसको ये कॉन्फिडेंस है कि ये आदमी विपिन चौधरी रांची में था और उससे मैं क्या किया था, मिला था, और उसने ये कहा कि तुम्हारे राइट नी में क्या लगा हुआ है, कट लगा हुआ है, और जैसे ही कट लगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया था, आयोडीन। I had fixed up a car, मैंने एक कार की भी व्यवस्था की for you, तुम्हारे लिए, to go to Netherhut, Netherhut मतलब जहाँ पर एक चिकित्सा हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। The next day, अगले दिन, but you could not, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया because of the pain in the knee, क्योंकि तुम नहीं चले क्योंकि तुम्हारे पैन और घुटने में क्या था, पैन। ओके स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और ये आज का आपका होमवर्क है, तो आपको हार्ड वर्ड्स कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है और इनको क्या करना है, लर्न करना है। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कंप्लेन कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कंप्लेन को क्या करूंगा, दूर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।